सियासतदानों को सिर्फ सियासत तक अपनी सोच को महदूद रखना चाहिए। किसी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कोई तबसरा और तजिया नहीं करना चाहिए। लगता है कहीं ऐसा कहीं तशद्दुद पर भी ना जाए। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो उनको समझ और सोच का इजहार करना चाहिए और ज़ाती मुखालफत उसको तर्क करके भद्रवा की तामीर और तरक्की के लिए जो हमसे काम रुके हैं, जो यहाँ काम रुके पड़े हैं, उनको चाहिए था अस्पताल के बारे में बात करना, उनको चाहिए था कि अबर मिनी सेक्रेटरी की बात को तामीर नौ से बात करना। जहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, रिसेंटली पीडीपी रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है, उसको नए सिरे से हमने तश्कील देने के लिए हाई कमांड ने एक फैसला किया जिसमें रियाज अहमद खान जो कि रिटायर्ड लेक्चरर हैं उनको जोनल प्रेसिडेंट का ओहदे की जिम्मेदारी दी। उसी सिलसिले में हमने सीनियर साथियों को आज मीटिंग में मदऊ किया था ताकि हमारे साथियों को और जो हमारे बाहर सिंपथाइजर्स हैं, जो बाहर हमारे हमदर्द हैं, उनको एक मैसेज मिले और एडमिनिस्ट्रेशन को एक मैसेज मिले एक नई सियासी क़यादत का। लिहाजा इसलिए भी हमने मना समझा कि हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों तक पैगाम पहुंचाए। और क्या क्या जो है मुद्दे आज डिस्कस किए? जहाँ तक रियासत जम्मू कश्मीर का सियासी मंजरनामे का ताल्लुक है, रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी सरकार हर महज पे फेल हो चुकी है। हर महज को इंतकामी बुनियाद पर कार्रवाई कर रही है। या के बाद दिगर जो मुलाजमों के पेश नज़र मुलाजमों के खिलाफ जो रवैयाती अंदाज से चल रही है, जिससे हम लोग बड़ी मजम्मत करते हैं इस यूटी गवर्नमेंट की। जो मुलाजमों के खिलाफ एक हर रोज़ नए आदेश नए आर्डर्स इश्यूज होते हैं, तो उसकी हम काबिले मजम्मत करते हैं उन आर्डर्स की। और हम समझते हैं कि ये एक ऐसी चंगेज़ खाना हुकूमत है जिससे आवाम जम्मू कश्मीर की आवाम हर रोज़ मुश्किलात और मुसीबत का शिकार हो रही है। जहाँ तक भद्रवा का सवाल है, यहाँ तो जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, पीएमओ के करीब मंत्री भी रहे और मेंबर असेंबली भी रहे, लेकिन यहाँ के जो मसाइल है ये हमेशा हमको धोखा और झूठ कहते गए। जैसे प्रधानमंत्री ने झूठ के सिवा मुल्क के अंदर कोई पैगाम नहीं दिया, उसी लाइन पे यहाँ के मंत्री हो एमएलएज हो उसी लाइन पे वो भी चल रहे हैं। जिस सरकार ने यहाँ पर अस्पताल को एक ऐसा मरकज बनाया है जहाँ पर सिर्फ धूप के बगैर कोई भी वहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है। जो भी पेशेंट यहाँ से वहाँ जाता है तो उनको डोडा के लिए रेफ़र किया जाता है और यहाँ के गरीब लोग मजलूम लोग जो हैं वो बीमारियों का शिकार होके यहाँ से जम्मू शिफ्ट होना पड़ता है। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। और मैं समझता हूँ जो यहाँ डिप्टी कमिश्नर डोडा थे उन्होंने दौरे इक़्तिदार के अंदर जितनी देर भी यहाँ रहे मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने कोई तामीरी काम किया हो। लेकिन अब जब एक डिप्टी कमिश्नर नए आए हैं उनसे उम्मीद है कि वो अस्पताल की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें और वहाँ की जो स्टाफ है जो बिल्कुल खाली है और जो यहाँ पर हॉस्पिटल है, हम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो 3 लोग रखे हैं वहाँ भी डॉक्टर का तयन होना चाहिए। लिहाजा ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारे अस्पताल का और बिजली बहरान का। बिजली जो देख लीजिए एक दिन में 4-5 बार कट जाती है और जब कंसेक्टिव बिजली आनी शुरू होती तो वहीं पर ब्रेक लग जाती है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि महकमा बिजली भी कोई लोगों से इंसाफ कर रहा है। और जो डिप्टी कमिश्नर डोडा आए हैं हमें उम्मीद है कि वो एक नई सोच लेके आए हैं। परसों ज्वाइन करने के साथ ही उन्होंने डोडा का दौरा किया, लेकिन अभी तक भद्रवा की सरजमी पे वो तशरीफ नहीं लाए। तो अगर वो आएंगे तो ज़रूर हम ये मुद्दे जो है बड़ी ज़रूरत वाली तनदही से हम लोग उनके सामने उठाएंगे और हो सकता है हमको कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम अपनी कुर्बानी से ग्रेज नहीं करेंगे। हम देखते हैं कुछ दिन पहले जो है एक घमासान चला आ रहा है भद्रवा की सियासत के अंदर, चाहे डीबीएबी की बात करें की बात करें तो इतनी ज्यादा बयानबाजी हो रही है कि अब वो बयानबाजी जो है
निजी जिंदगी तक आ गई है। तो क्या आप, क्योंकि सुलझे हुए सियासतदान हैं, तो क्या समझते हैं आपकी, क्या सियासत में जो है इतना जो है अल्फाजों के वो तीर फेंकना किस हद तक आप समझते हैं कि ये जायज है? देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल स्टेटमेंट का सवाल है, सियासतदानों को सिर्फ सियासत तक अपनी सोच को महदूद रखना चाहिए। किसी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कोई तबसरा और तजिया नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ 2-4 दिन से आपने ठीक कहा कि यहाँ पर माज़ाराई हो रही है, और यहाँ तक कि उस हमें लगता है कहीं ऐसा कहीं तशद्दुद पर भी ना आ जाए, क्योंकि एक के खिलाफ एक थ्रेट्स एक चैलेंज कर रहे हैं, तो वो मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ कि उस हालात वो वहाँ तक हालात पहुँचे। तो ये दोनों जो लोग हैं, दोनों पार्टीज के लोग हैं, बिलखुसूस तौर पर जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो उनको समझ और सोच का इजहार करना चाहिए। ये जो ज़ाती अदावत और ज़ाती मुखालफत, उसको तर्क करके बदरवा की तामीर और तरक्की के लिए जो हमसे काम रुके हैं, जो यहाँ काम रुके पड़े हैं, उनको चाहिए था अस्पताल के बारे में बात करना, उनको चाहिए था कि यहाँ पर मिनी सेक्रेटरी की बात को तामीर नौ से बात करना, उनको चाहिए था बिजली बहरान है यहाँ, उनको चाहिए था यहाँ बेरोजगारी, पढ़े लिखे नौजवान है, उनकी बात करते। लेकिन उस सारी चीज़ों को तर्क करके उन्होंने इलेक्शन को मुद्दा बनाया है। और मैं समझता हूँ ये दोनों ही इस चीज़ के मुस्तहिक नहीं है, क्योंकि ये कभी 1 साल के बाद, कभी 6 महीने के बाद यहाँ तशरीफ लाते हैं। ये कोई भी ये लोग मुस्तहिक नहीं कि यहाँ के सियासत का दावा करने के लिए। तो उनको बड़े मैं मुतनबे करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि उनको ये ज़ाती ज़िंदगी के इल्ज़ामात जो हैं उसको तर्क करके तामीर काम में अपना काम रोल अदा करें। तो जहाँ तक ये इंतकामी बातें हैं उसको तर्क करना चाहिए, वही उनके हित में होगा। जहाँ तक रियासत जम्मू कश्मीर का सवाल है, हमारी लीडरशिप ये हमेशा कहती है कि सूद के समय 370 जो है दिल्ली की सरकार को वापस करना पड़ेगा। जो गवर्नर, जो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतकामी बुनियाद पर लोगों के मकानात को सीज कर रही है, लोगों के जज्बात से एक इंतकाम के तौर पर वो अपने आर्डर्स इशू कर रहे हैं। आज आप देख लेते हैं कि हमारे जितने भी तालीमी याफ्ता लोग रियासत के अंदर हैं, किसी साथी ने कोई रेडी चलाता है, कोई 3 व्हीलर चलाने में मजबूर हुआ है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, और ये सरकार हर रोज अपने गलत आर्डर्स इशू करती है। उनको चाहिए सबसे पहले यहाँ पर बेरोजगारी का खात्मा करने के लिए सरकारी मुलाजमत में अपना योगदान देना, और जो बात करते हैं रियासत के अंदर उनको जेल के अंदर एडी के थ्रू उनकी इंक्वायरी, ये सारा सब गलत है। जो बीजेपी के अंदर करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ कोई भी ऐसी इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही है। बीजेपी करप्शन करे तब भी मुबर्रा है, आम आदमी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई पे वो जो इंतकाम ले रहे हैं वो इनके सामने सच है और बाकी सब लोग झूठ हैं। थैंक्स।